वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से। एक्सरसाइज है 11A, चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP और क्वेश्चन नंबर आज हम लोग देखेंगे 25। कहता है कि द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP है, AP में है 3 ठो नंबर्स, 3 ठो टर्म्स लेना है, वो AP में होना चाहिए और उसका सम जो है वो 21 है और सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स, और उसका स्क्वायर करके जब सम करते हैं तो 165 दिया हुआ है। फाइंड दीज टर्म नंबर्स निकालना है। तो सबसे पहले AP में 3 नंबर लेते हैं, तो कैसे लेते हैं मालूम होगा। तो लेट द थ्री नंबर्स which are in AP, क्या क्या लेते हैं, A माइनस डी, A और A प्लस डी, ठीक है। और इसका सम, इसका जो सम है दिया हुआ, वह सम दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये नंबर हम लोग ले लेते हैं AP में, बताए थे आपको। सम दिया हुआ कितना 21, मतलब A माइनस डी प्लस A और A प्लस डी, ये तीनों को जोड़ करके कितना दिया हुआ है 21। आप देखेंगे D और D कट गया और तो हो गया 3A इज इक्वल टू 21, इसलिए A इज इक्वल टू क्या हो गया 7। A का वैल्यू हमारा क्या निकल गया 7, है ना। अब और भी दिया हुआ सवाल में क्या दिया हुआ, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज इक्वल टू दिया है 165, मतलब A माइनस डी का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर और A प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 165 दिया हुआ है। इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। A माइनस डी का होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, इसमें A टूट गया, A स्क्वायर को हमने A स्क्वायर रख दिया। A प्लस डी का होल स्क्वायर तो A स्क्वायर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए कैंसिल क्या हो जा रहा है, 2AD प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब A स्क्वायर और A स्क्वायर कितना हो गया 3A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू 165। A का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7, हम लोग निकाले हैं ऊपर में, तो 3 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू 165। तो हम लोग देखेंगे कि D स्क्वायर बराबर 165 माइनस 749 दिया, 49 गुने 3 है ना। तो 49 को यदि 3 से गुना करेंगे 9 तिया 27, 2 4 147, हाँ, और 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है। अब 165 में 147 को यदि हम लोग घटाते हैं तो 15 में 7 8 और यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2D स्क्वायर होगा, D स्क्वायर और D स्क्वायर, यहाँ 2D स्क्वायर है ना, 2D स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 15 में 7 8, अब यहाँ 15 में 14 1, तो 2D स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको घटा दिया तो 18 हो गया, तो 2 से 18 कट गया तो D स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसलिए D का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 3। तो D का वैल्यू हम लोग प्लस माइनस 3 ले लिए और A का वैल्यू पता चल गया। हेंस व्हेन A इज इक्वल टू 7 और D इज इक्वल टू 3 ले लें, हाँ, तो क्या हम लोग माने क्वेश्चन में ये A माइनस डी A और A प्लस डी क्या हो जाएगा देखिए तो 7 माइनस 3 फिर 7 और 7 प्लस 3, मतलब 7 में 3 चला गया 4 7 और 10, एक ये आंसर होगा। और यदि हम लोग ले लेते हैं A बराबर 7 और D बराबर -3, तो हो जाएगा A माइनस डी A और A प्लस डी। 7 माइनस -3 ये मतलब 7 प्लस 3 हो जाएगा, A का वैल्यू 7 और ये 7 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब 10 7 और 4, ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 26 को। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है सो समझिए। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज जिसका चार भुजा हो, चार कोण हो, आर इन एपी, वो चारों कोण किस में दिया हुआ है, एपी में। हुज कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10 डिग्री। आपको निकालना है एंगल, एंगल निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो लेट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन एपी, एपी में लेना है, मतलब 4 ठो एंगल एपी में लेना है। तो 4 एंगल के लिए हम बताए थे ना आप लोगों को कि एपी में लेने के लिए क्या करते हैं, तो लेते हैं ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। ये 4 एंगल्स आप देख रहे हैं जो कि एपी में है। 4 एंगल एपी में लेने के लिए फार्मूला मैंने आपको पहला लेक्चर में बताया था, है ना। तो ये फार्मूला है। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कितना है, 360 डिग्री। तो ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D इज इक्वल टू 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हम लोग पढ़े हैं बचपन में। ये 3 माइनस डी और 3 प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, ये डी और ये डी भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये 4 ये इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10 डिग्री। तो आप इसमें दोनों को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा 2D। जैसे कि कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं, ए माइनस डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 10 डिग्री। देखिए तो ए माइनस डी माइनस ए प्लस 3D इज इक्वल टू 10 डिग्री। अब ये और ये कट गया तो ये 2D बराबर हो गया 10 डिग्री, तो D बराबर हो गया 5 डिग्री। D बराबर कितना हो गया, 5 डिग्री, है ना। D बराबर 5 डिग्री हो गया। अब ए और डी निकाल लिए तो एंगल निकाला जा सकता है। हेंस एंगल्स आर क्या क्या होगा। पहला एंगल हम लोग ने माना है ए माइनस 3D, तो 90 माइनस 3 इंटू 5 मतलब 90 माइनस 15। तो 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 90 में 15 घटा देंगे तो ये 75 डिग्री हो जाएगा। दूसरा है ए माइनस डी मतलब 90 माइनस 5 डिग्री, मतलब 90 माइनस 5 मतलब हो गया 85 डिग्री। तीसरा है ए प्लस डी 90 डिग्री प्लस 5 डिग्री, तो ये हो गया 95 डिग्री। और ए प्लस 3D मतलब 90 डिग्री प्लस 3 इंटू 5 मतलब 90 और 15 105 डिग्री। आप इन सबों को जोड़ेंगे तो 360 आ जाए तो सही हो जाएगा। आंसर वही होगा, आंसर आपका यही होगा। हम लोग चेक करते हैं 5 10 15 20 के शून्य बाकी में 2 और 7 9 9 और 8 7 9 और 8 17 17 9 26 के 6 बाकी 2 2 और 1 3। देखिए 360 डिग्री आ गया ना, इसलिए ये आंसर हमारा सही है।